बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो में ढेर सारा खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगी कि ये जो मौसम बदल रहा है, जिसमें खुश्क हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में अगर हम अपनी स्किन की टेक केयर नहीं करेंगे तो ये फटना शुरू हो जाएगी, एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी, दाग धब्बे ज्यादा नुमाया होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में सिर्फ एक पैक आपके साथ शेयर करूंगी, इससे आप रेगुलर जो है वो 10 दिन तक इस्तेमाल करें और अपनी नाइट क्रीम का जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप किसी भी किस्म का कोई जो है वो फेस वॉश और सोप जो है वो चेहरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं करें। इससे सुबह उठ के अपने चेहरे को वॉश करें और उसके बाद नाइट में अपनी नाइट क्रीम इस्तेमाल करें। स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको बना के अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई किया, इतने हैरत अंगेज रिजल्ट्स मिले कि मुझ पे अगर आप यकीन करते हैं तो इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा कि मैं आईने में पलट के खुद को देखने पे मजबूर होगी, इतना अमेजिंग रिजल्ट है। ये है हमारे सामने स्क्रीन पे मेथी दाना। मेथी दाना बहुत सारे किचन में अवेलेबल होता है, अगर आपके पास नहीं है तो बाजार से मिल जाएगा। इसका पाउडर आपने यूज करना है, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर, उसमें 1 चम्मच हम ऐड करेंगे बेसन यानी कि चने का आटा। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे दही यानी कि योगर्ट। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप कच्चे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मिल्क क्रीम यानी कि दूध की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप रोज वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज करिए। और लास्ट पे हम इसमें 1 पिंच, सिर्फ 1 चुटकी, 1 चुटकी का मतलब यही जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी दार चीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर, ये आपने 1 चुटकी इसमें लाजमी ऐड करना है। इस सीजन में तो मस्ट है। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म की कोई एलर्जी, कोई खारिश, कोई दाग धब्बे, दाने, रेड कलर के दाने बन जाते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, वो भी नहीं होगा और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से जो है वो मॉइस्चर देगा ये पैक और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा खूबसूरत और ग्लोई और मैं कहती हूँ कि जबरदस्त पिंक पिंक सा ग्लो आता है। मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि ये बच गया था तो हैंड पे तो डेमो मैंने कर दिया, लेकिन मैंने इसको बाद में दोबारा से रिकॉर्ड किया आप दोस्तों को बताने के लिए कि चेहरे के ऊपर ये कितना ही कमाल का रिजल्ट देता है। पैक यहाँ पे हमारा अच्छे से बन के हो गया तैयार। इस दौरान अगर आपको दही की ज्यादा जरूरत पड़े तो ऐड कर सकते हैं। इसको ढांप के रखेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक आपने अपने चेहरे के ऊपर स्टीम लेनी है। एक बर्तन में गर्म पानी करें, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आपकी स्किन ब्लैक हो जाएगी। उससे स्टीम लें अपने चेहरे पे और उसको किसी साफ सुथरे टॉवल से एक दफा साफ कर लें। स्टीम आपने लाजमी लेनी है। उसके बाद आपने अपने चेहरे के ऊपर इस पैक को अप्लाई कर देना है। अब जब तक मैं अप्लाई करती हूँ आप दोस्तों को बता दूं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप ये बता भी ये रही हैं कि सुबह को इस्तेमाल करना और स्टीम का भी लाजमी बता रही हैं, तो जी हाँ, आपने स्टीम लेनी है। स्टीम लेने से आपके पोर्स खुलेंगे, आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो खत्म होगी और ये पैक अंदर तक जाके काम करेगा। और इसमें सिनेमन पाउडर आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बल्कि 4 ही तो इंग्रेडिएंट है, ये चारों आपने ऐड करना है। जिस तरीके से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, आप भी रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज इसको ऐसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, जरूर ट्राई करिएगा, मस्ट, क्योंकि बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। अच्छा, इसको आप अप्लाई करके आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, 15 मिनट के बाद ये हो जाता है ड्राई। इसको रगड़ना नहीं है, आपने अच्छे से वॉश कर देना है। तो पहले ही वॉश से आप देख पाएंगे कि ग्लो तो आएगा, लेकिन एक पिंकिश पिंकिश सा ग्लो आपकी स्किन के ऊपर आएगा। बहुत ही जबरदस्त निखार, बहुत ही नरमो मुलायम स्किन लगेगी। अब ज्यादा नरमो मुलायम लगे उसके लिए क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई भी होती है, इस मौसम में और भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल आपने लेना है और अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना, ताकि स्किन की नमी, मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहे और लॉक हो जाए। ठीक हो गया। इसको लगा के आप छोड़ सकते हैं घंटा, 2-3 घंटे, जब तक फेस को वॉश नहीं करते। तो आप महज इसको 20 मिनट के बाद ही रिजल्ट देखेंगे। एक पिंक पिंक सी लालगी सी आपके चेहरे के ऊपर आएगी, हल्की लाइट लाइट सी, ऐसा नहीं कि स्किन जली जाएगी, बहुत जबरदस्त है ये। जरूर ट्राई करिए। दोबारा से रिकॉर्डिंग इसलिए की कि ये बचा था, मैंने चेहरे पे अप्लाई किया। 15 मिनट सिर्फ वेट करना है। हर स्किन टाइप को सूट करेगा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये चूंकि खुश्क हवाएं चल रही हैं तो आप इसमें दूध की मलाई, कच्चा दूध, या अगर नहीं है तो उबला हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें दही का इस्तेमाल करें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और एलोवेरा जेल बाद में लाजमी लगाइएगा या कोई अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिएगा। इसको अप्लाई करने से पहले शर्त ये है कि आपको स्टीम जरूर लेनी है ताकि आपका रिजल्ट डबल हो सके। तो इसके साथ ही मेरे दूसरे चैनल सबाजी लाइब्रेरी को जरूर विजिट करें और मुझे बताइएगा कि वहां पे जो अपलोड हो रही हैं वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं जान सकूं कि मेरे दोस्तों को मेरी मेहनत कैसी लग रही है। अगर किसी किस्म की कोई कमी कोताही है मेरी वीडियो में तो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उस पर बेहतरी ला सकूं। लेसन की तरफ चलेंगे। लेसन में आज हमारे पास बहुत सारे लेसन है। इस्तगफार की फजीलत हम जानेंगे। पहली फजीलत, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। दूसरी फजीलत, जन्नत में दाखिला नसीब होगा।
तीसरी फजीलत, रहमतों वाली बारिशें बरसेंगी। चौथी फजीलत, मालो दौलत में बरकत होगी। पांचवी फजीलत, नरीना औलाद अता होगी। छठी फजीलत, जिस्मानी कुव्वत हासिल होगी। सातवीं फजीलत, बस्ती वाले अजाब से टल जाएंगे। बस्ती वाले आना था यहाँ पे, सॉरी लिखने में मिस्टेक है। और आठवीं फजीलत, हर गम से निजात मिल जाएगी। नौवीं फजीलत, हर मुश्किल और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। 10वीं फजीलत, दुआएं कबूल होंगी। और इसकी 11वीं फजीलत है कि बस्ती वालों को रिज़्क अता होगा। तो अस्तगफार को ज़रूर दिन में 100 बार लाजमी पढ़ा करें ताकि अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल करे और इसकी इतनी सारी रहमतें जो हैं वो आप पे बरस सकें। तो अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, अस्तगफार करने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों की मदद करने की, दूसरों के काम आने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।